हेलो एवरीवन, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उस रिजोनेंस का कुछ थ्योरी है, पहले उसे देखते हैं बाय द एग्जांपल के थ्रू, और रिजोनेंस क्या है उसको समझते हैं। तो रिजोनेंस जो होता है वो इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे का डीलोकलाइजेशन होता है, यानी कि इसका स्थान चेंज होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना, यानी कि उसको पोजीशन उसका चेंज होना, वो डीलोकलाइजेशन कहलाता है किसी भी। और डीलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, या फिर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, या फिर नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड में कौन कौन, जैसे नॉन बॉन्डेड यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर प्रेजेंट है तो वो नॉन बॉन्डेड है, या फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट है, वो सारे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलोकेशन होता है विद इन द मॉलिक्यूल। ये सारे घटना मॉलिक्यूल के अंदर घटते हैं, इसे हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि पोजिशन ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होता है। पोजीशन ऑफ एटम जहाँ है वहीं रहता है, उसका पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होता है थ्रू द रिजोनेंस। रिजोनेंस होने के दौरान पोजीशन ऑफ एटम हमेशा सेम रहता है, और रिजोनेंस में हमेशा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसका चाहे 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। या हर ऐसी में तो सारे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है। और रिजोनेंस का जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, कोई सिंगल स्ट्रक्चर से उसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होता है। कोई भी सिंगल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कभी कभी मोर देन वन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होता है, जबकि रियल स्ट्रक्चर जो होता है यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रिजोनेंस का डिफिनेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट देखिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिवली चार्ज विद इन ए मॉलिक्यूल। विद इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है ये। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस किसको बोलते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जितना घटना घटे, इसी के अंदर ओनली इसके अंदर जितना घटना घटे वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, यानी कि इंट्रा प्रोसेस होता है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में घटना घटे उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। तो रिजोनेंस जो है सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में घटना घटता है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, इसलिए ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। तो बट डज नॉट चेंज इन पोजिशन ऑफ एटम। पोजिशन ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होता है थ्रू द रिजोनेंस इज कॉल्ड रिजोनेंस। पोजिशन ऑफ एटम कभी चेंज नहीं होगा रिजोनेंस के दौरान, सिर्फ डीलोकलाइजेशन होगा। तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉन, कुल मिलाकर पाई बॉन्ड्स एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देखिए, बाई चेंजिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज का चेंज होने से मोर देन वन स्ट्रक्चर पॉसिबल, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनता है। मोर देन वन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के लिए आर कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग लिखेंगे RA, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग RS लिखेंगे शॉर्ट नेम, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक इसी का नाम है दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको CS के नाम से हम लोग लिखेंगे CS। और दोनों का दोनों, ये दोनों है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ये क्या है, इमेजिनरी यानी कि हाइपोथेटिकल या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ऑफ द मॉलिक्यूल, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? रियल स्ट्रक्चर देखिए, एक्चुअल या रियल स्ट्रक्चर ऑफ ए हाइब्रिड या और ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं RHS। ये इससे एक्सप्लेन ऑल द मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी जो होता है, एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल का सारे प्रॉपर्टी रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर, यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर नहीं कहे कि पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर एक स्ट्रक्चर लिखा जाता है, उसमें सारे स्ट्रक्चर का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, जिससे सारा मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी डिफाइन होता है, केमिकल हो या फिजिकल हो दोनों का। इसको हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं।
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, एलाइलिक कार्बेनाइन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे CH2 और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये है एलाइलिक कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, एलाइलिक कार्बेनाइन क्या है? एलाइलिक कार्बेनाइन है। एलाइलिक कार्बेनाइन का हम लोग रिजोनेंस करके देखते हैं और ये सारे प्रॉपर्टी को उसमें इंक्लूड करते हैं कि ये शो करता है कि नहीं करता है। देखिए इसका ये है रिजोनेंस का साइन, दोनों तरफ तीर का साइन दे दें तो ये क्या हो जाएगा? रिजोनेंस का साइन होता है। इसको इसमें क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ये देखिए ट्रांसलोकेट यहाँ होगा और ये पाई बॉन्ड इस पे आकर खुल जाएगा, तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये ट्रांसलोकेट हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर लिखें, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखें तो कैसा होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब दोनों कार्बन के बीच में, दोनों पर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड जो है ट्रांसलोकेट हो गया यहाँ कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। पूरा बॉन्ड नहीं, हम लोग डैश डैश करके बनाएंगे। डबल बॉन्ड करेक्टर आया और इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या है? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द एलाइलिक कार्बोकेटाइन का। अब देखिए पहला कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया या फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया। दूसरी बात है कि हम लोग बोले थे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर ऑफ हमेशा सेम होगा, या फिर नेट चार्ज हमेशा सेम होता है उस पर। तो इस पर नेट चार्ज कितना है? एक माइनस है, तो इस पे भी एक माइनस है, तो इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस पार्शियल है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेट चार्ज हमेशा सेम होता है। सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो नेट चार्ज सेम होगा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम होगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें भी एक इसमें भी एक, इसमें एक एनायन, इसमें भी एक एनायन लोन पे। तो ये सारा कैरेक्टर इसमें शो करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन को भी लेते हैं। इसे अब हम लोग मिटाते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि रिजोनेंस के बारे में कुछ। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन लिखते हैं, कुछ रूल भी होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, यानी कि रिजोनेंस को ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे रूल हैं। वो रूल को फॉलो करते हुए, जैसे ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड पाई बॉन्ड सब सेम होते हैं। रिजोनेंस जो दर्शाया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार वैसा रिजोनेंस स्ट्रक्चर अवॉइड किया जाता है जिस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो। उस वैसा स्ट्रक्चर को हम लोग अवॉइड करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 नहीं होगा CH, और यहाँ पे प्लस चार्ज। ये है क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, पॉजिटिव चार्ज भिखारी है, ये इलेक्ट्रॉन का भिखारी है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के तरफ मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड ये के खुलेगा यहाँ पे। तो इसका ये रिजोनेंस का साइन ऐसा दोनों तरफ तीर का दे देंगे, रिजोनेंस का साइन हो गया। तो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और CH डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया यहाँ, और ये पे इस पे CH2 और ये यहाँ से खुला तो इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों क्या आपस में हो गया? दोनों आपस में क्या हो गया?
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि इस एलाइलिक कार्बोकेटाइन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होगा। इसका अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा? देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यह हो जाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, यानी कि सारे को दर्शा देता है, यह रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये दोनों जो रिजोनेंस हाइब्रिड रिजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर या फिर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और कोई भी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी पूरा डिफाइन नहीं होता है, लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर से ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाता है। तो अब इसका देख लिए, एक ले लेते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को, एक ले लेते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन कैसा दिखने में लगेगा? देखिए ये बेंजीन रिंग एक बनाते हैं, एक बेंजीन रिंग, देखिए यहाँ पे ये, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस पे CH2 प्लस, ये क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। क्या? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसका रिजोनेंस हम लोग करते हैं इसके, तो इसका रिजोनेंस कैसे इन्वॉल्व होगा? देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट और वाइटल भी प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये ऊपर खुलेगा, यहाँ पे जाकर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? देखिए अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, हमें ये मिलेगा। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और ये CH2 बन गया। पॉजिटिव चार्ज था तो ये न्यूट्रल हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसलोकेट होकर यहाँ आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे अरेंज रहेगा डबल बॉन्ड। तो ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? अगला स्ट्रक्चर, ये रिजोनेंस का साइन है। अगला स्ट्रक्चर ये डबल बॉन्ड यहाँ आकर खुलेगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसे जो पहले से जहाँ था वो तो वहाँ रहेगा ही, यहाँ तो डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे अब डबल बॉन्ड ट्रांसलोकेट हो गया, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड ये यहाँ वैसे ही रहेगा। अगला क्या होगा? अगला में ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये बॉन्ड देखिए यहाँ खुलेगा, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये रिजोनेंस का साइन मैंने दे दिया, और ये देखिए ऐसे ये यहाँ से खुला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये जैसे था वैसे ही रह गया, और ये डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? ये देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये यहाँ खुलेगा, ये यहाँ खुलेगा ऐसे, ये ऐसे खुलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए ये CH, ये बेंजीन रिंग बना दिया। यहाँ देखिए ये इस पे डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ खुल गया, ये जैसे था वैसे ही रह गया, और ये था वैसे ही, और यहाँ CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसलोकेट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसलोकेट हो गया। तो ये इसका ये सारे के सारे क्या है? रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे क्या है? रिजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना? 1 2 3 4 5। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना? 5 बना। अब इसको रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आया? और ये पोजीशन ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और एक ऊपर बेंजाइल कार्बन पे आया। तो इसका अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे मिटा कर लिख देते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बनाते हैं। तो देखिए रिजोनेंस इसका, और ये देखिए इसके अंदर पाई बॉन्ड का
पूरे चक्रा चल रहा है, यानी कि पूरे ट्रांसलोकेट हो रहा है पूरे। देखिए पहले यहाँ था पाई बॉन्ड यहाँ, लेकिन अगले में यहाँ देखिए इसमें आ गया यहाँ, दूसरा में यहाँ था, ये यहाँ था, लेकिन यहाँ इसमें दोनों में चेंज हो गया, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे चक्रा जलेगा इसके अंदर, इसके पूरे डॉट 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 सर्कल के डॉट 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 इसको दिखाएंगे, यानी कि ये और ये यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पे CH2A, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये रिजोनेंस का साइन ऐसे दे देते हैं, रिजोनेंस का साइन। तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। क्या है? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है। यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट गया है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी यहाँ पे घट गया है। हम लोग रूल टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ड्रॉ कैसे करते हैं उसका कुछ रूल है, वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए रूल जो है वो है ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम। एटम का वो तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसका रूल है कि सभी एटम को अपने पोजीशन पे ही रहना चाहिए, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। तो ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम। दूसरा रूल क्या है अगला, नेट चार्ज शुड बी सेम इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें सारे पे नेट चार्ज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तीसरा जो है नंबर, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम इन द ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। और एक लास्ट है, एक और है, यानी कि ये क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख जाता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, कोई भी मतलब एक कोई भी मॉलिक्यूल का जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर हमेशा कांस्टेंट होते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट फार्मूला। लेविस डॉट फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे NH3 प्लस ले लेता हूँ। तो ये देखिए इस पर फॉर्मल चार्ज है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये 4 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि इस पर न कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज ये तो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाए तो यहाँ पे अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ खुल जाए तो यहाँ पे अगर बनाए हम लोग अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, NH3, और यहाँ तो छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ वाला चार्ज जो है पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब देखिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाया है, पेंटावैलेंस हो ही नहीं सकता है, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे वायलेट कर गया, यानी कि वो टूट गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं। अब अगला जो है दोज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड इन विच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि वैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम अवॉइड करते हैं। इसका एग्जांपल एक लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही कर देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड O ये ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है। तो अब देखिए इसको क्या है, ये इसमें अभी फ़िलहाल इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 दूना 4 और 5 6, इसमें कितना है, इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के 2 2 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें रिजोनेंस करवाएं तो रिजोनेंस कराने के दौरान क्या जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर है, तो ये पाई बॉन्ड जो खुलेगा कहाँ, यहाँ खुलेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलने से इसका स्ट्रक्चर, यूनिटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये रिजोनेंस का स्ट्रक्चर साइन दीजिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा अगला, CH2, अगर ये बॉन्ड यहाँ खुल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड CH, एक सिंगल बॉन्ड O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। तो अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिने तो 2 2 4, एक 2 लोन पेयर और एक 2 इससे बॉन्डेड, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, क्या आ गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये स्ट्रक्चर को हम अवॉइड करेंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो चलिए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल इसको देखते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर अब मॉलिक्यूल का कुछ और ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम एक ले लेते हैं फ्यूरॉन लेते हैं, पायरोल लेते हैं, और एक पिरिडीन, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं और उस सारे में सेटिस्फाइड ये जो रूल हम लोग लिखे वो होता है कि नहीं वो देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे पायरोल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं पायरोल, इस पे नाइट्रोजन, इस पे एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, इस पे एक हाइड्रोजन, ये हुआ पायरोल। और इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, इसका नाम है, क्या नाम है, पायरोल नाम है, पायरोल। अब इसको रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एक ऐसे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिजोनेंस में भाग लेगा, यानी कि ये रिजोनेंस, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये क्या है, डीलोकलाइज, यानी कि स्थान अपना चेंज कर सकता है। जो लोन पेयर डीलोकलाइज होता है इसको हम लोग पूरा एक बार लिख देते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड जो भी होते हैं वो प्योर p ऑर्बिटल में रहते हैं, प्योर p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है। और जो लोकलाइज्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खुला, यानी कि यहाँ आकर ये पाई बॉन्ड बनाया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ये अगला स्ट्रक्चर इसका होगा क्या, देखिए अगला स्ट्रक्चर, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये जैसे था वैसे, ये हो गया इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगला क्या हो जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, और ये पाई बॉन्ड है यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट हो गया। ये अगला स्ट्रक्चर है, और इस पे एक हाइड्रोजन एटम तो है ही। अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर खुलेगा,
और ये वाला बॉन्ड यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, ये सारा हम लोग स्ट्रक्चर जो अभी रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग सारा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज में, और ये पाई बॉन्ड ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है ही। अब अगला क्या है सर, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड अगर खुलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देगा। तो अगला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो देखिए ये बन जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज, और ये वाला ऐसे था तो इस तरह रह गया। इसका अगला बनाए, यहाँ पे बना देते हैं इसका अगला। ये तो रिजोनेंस का साइन इस तरह से है, इसका अगला बनाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो अगला जो बनेगा ये बन जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ वाला ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के न्यूट्रल हो गया, यानी कि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगा हुआ था और ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ये फिर से वही स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया पाइरोल। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे रिजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सारा का सारा ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सारा का इक्विवेलेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या डेवलप हुआ था देखिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर सारे के अंदर पाई बॉन्ड, सारे अंदर के पाई बॉन्ड घूम रहा था, तो इसको एक डॉट 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 से दिखाएंगे, और हर कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। पाइरोल का रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर 2014 में नीट जो सवाल पूछा था कि कौन सा पोजीशन पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 पॉइंट, उसका दूसरा पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, यह है फिफ्थ पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मैक्सिमम होता है वो 1 और 4 पे है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण ये ज़्यादा देगा, इसके ज़्यादा देगा, और ये दोनों पर बराबर हो जाएंगे, यानी कि 1 और 4 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा और 2 और 3 पर इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और 2 और 3 पर इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा 2 और 3 पर। तो ये हो गया पाइरोल का ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें अंदर जितना भी देखिए, इसमें हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला रूल जो पढ़े थे कि सारा एटम जो होना चाहिए अपने पोजीशन पे ही होना चाहिए, तो कोई भी एटम अपना पोजीशन नहीं छोड़ा है, सब अपना ही पोजीशन पे है। दूसरा जो पढ़े थे हम लोग कि नेट चार्ज जो होना चाहिए वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज यानी 0 है, यानी कि न्यूट्रल है, तो इस पे नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। इसमें पाई बॉन्ड 2 है तो इसमें भी पाई बॉन्ड 2, इसमें भी पाई बॉन्ड 2, इसमें भी पाई बॉन्ड 2। लोन पेयर के रूप में 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में 1 प्रेजेंट है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो लोन पेयर के रूप में हम लोग उसको काउंट करते हैं। तो सारे में वही जितने भी पढ़े थे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं पाइरोल के बाद फ्यूरॉन के एक देखते हैं। फ्यूरॉन होता है, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन को हम डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूरॉन। नाइट्रोजन की जगह पे सेकेंड वाला जो लेते हैं वो फ्यूरॉन, नाइट्रोजन की जगह पे सिर्फ ऑक्सीजन आ जाता है।
सेकेंड जो आता है फ्यूरॉन, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और यहाँ डबल बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, फ्यूरॉन, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, एक होगा लोकलाइज। तो जो यानी कि एक प्लेन के अंदर होगा, एक आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता है आउट ऑफ द प्लेन होता है, ये आउट ऑफ द प्लेन, जो आउट ऑफ द प्लेन होता है वो यानी कि लोकलाइज्ड होता है। आउट ऑफ द प्लेन यानी कि लोकलाइज, उससे कहीं इधर उधर पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लोकलाइज्ड जो होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। जो लोन पेयर होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। और जो डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है प्योर p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है वो प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, और जो लोकलाइज्ड होता है यानी कि आउट ऑफ द प्लेन होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो अब इसका हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फ्यूरॉन को, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपना पोजीशन ही नहीं छोड़ेगा। और अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो लिखेंगे हम लोग अगला, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहा, ये हो गया ऐसे ऑक्सीजन, और यहाँ से गया चूँकि तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे लोन पेयर एक प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर के पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, और ये पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर हुआ। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड आकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग देखेंगे वो इस तरह का होगा, ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के रूप में क्रिएट हुआ, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव के रूप में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अगला क्या होगा, अगला ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड के रूप में खुलेगा, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में आएगा। तो ये देखिए अगला स्ट्रक्चर जो फ्यूरॉन का है बनेगा, ये देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, और ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रह गया। अगला इसका देखें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बन जाएगा, इसका अगला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये वाला नेगेटिव चार्ज के रूप में खुला, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगला स्ट्रक्चर अगर देखें, अगला स्ट्रक्चर से ये वाला पाई बॉन्ड के रूप में यहाँ खुलेगा, और ये पाई बॉन्ड आकर यहाँ पे ये ऐसे खुल जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो बन जाएगा फिर से बन जाएगा फ्यूरॉन। देखिए ऑक्सीजन, ये वाला पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में क्रिएट हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आके नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, और ये डबल बॉन्ड उसी तरह फिर से फ्यूरॉन मिल गया। ये हो गया इसका पूरा का पूरा क्या है, ये सारा का सारा ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देखिए ये फ्यूरॉन रहा, ये फ्यूरॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, और हर कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज था। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेगा एक, और हर कॉर्नर पे
पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अंदर में पाई बॉन्ड सारे कॉर्नर, सारे ये भुजा पे, यानी कि इसको साइड पे, सारे साइड पे ट्रांसलोकेट हुआ, तो इसलिए इसको डॉट 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 कर सर्कल से दिखाएंगे। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हो गया। अगला देखते हैं पिरिडीन। पिरिडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिरिडीन का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर जो है वो देखिए इस तरह से है। थर्ड वाला पिरिडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिरिडीन, ये पिरिडीन साइक्लोहेक्सेन के कॉर्नर पे एक नाइट्रोजन रहता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, इस पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होगा। इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या इसका नाम है? पिरिडीन। इसका नाम है पिरिडीन। इसमें इसका जो लोन पेयर है, अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3, 1 2 3, एक ये, यानी कि अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इस वक्त इसका हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो यानी कि 3 स्टेरिक, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में भाग ले, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में भाग ले, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला यहाँ पे आकर नेगेटिव चार्ज के रूप में खुल जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या बनता है। ये दिल, ये यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पार्शियल नहीं हम लिखते हैं, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये तो वैसे ही रहेगा। ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट किया, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ खुल गया। ये ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको देखने को मिल रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया। देखिए अब हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन अब हो गया sp2, और सॉरी sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन वाले, यानी कि sp जो होता है वो लीनियर कंपाउंड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसका sp का होता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर, और ये है रिंग में, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण रिंग में एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिंग में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि sp कार्बन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एटम के लिए लिख रहे हैं sp कार्बन एटम या sp नाइट्रोजन एटम, sp नाइट्रोजन एटम या एनी sp एटम does not exist in ring because it is linear structure। ये रिंग में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, तब इसमें रिजोनेंस कैसे कराएं। तो तब रिजोनेंस जो होगा ये पाई बॉन्ड से, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर, इसका जो इन पिरिडीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, इन पिरिडीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टेबलाइज्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, डज नॉट रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तब इसमें हम लोग रिजोनेंस कैसे कराएं? तो इसको पाई बॉन्ड के थ्रू हम लोग रिजोनेंस कराएंगे। तो देखते हैं इसका रिजोनेंस कैसे होगा। तब देखिए यहाँ पे
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लोकेलाइज्ड हो गया। ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये हो गया लोकेलाइज्ड मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, लोकेलाइज्ड है। तो यानी कि ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर रियूनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पे ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तब स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा। ये पाई बॉन्ड जब वहाँ खुला तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये देखिए ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव थी लोन पेयर है, ये जब यहाँ खुला तो इसको हम दिखाते हैं इधर लोन पेयर को, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ खुला नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे ही था, ये ऐसे ही था, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ क्या करेगा, अगला स्ट्रक्चर ये पाई बॉन्ड आकर इसको देगा, इस एटम में यहाँ पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अगला देखिए स्ट्रक्चर कहाँ क्या बनेगा, ये अगला स्ट्रक्चर इसका पिरिडीन का यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आकर यहाँ पे हुआ, ये और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ये पाई बॉन्ड ऐसे था सो था, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा बन गया। अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला यहाँ इसको देगा, जब ये देगा तब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये हो गया पिरिडीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला यहाँ दिया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो डेवलप हुआ, और ये पाई बॉन्ड ऐसे हो गया इस तरह से। अगला स्ट्रक्चर क्या हुआ, अगला स्ट्रक्चर हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड के रूप में। तो अगला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको, ये पिरिडीन, ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ये वाला बॉन्ड ऐसे और ये वाला बॉन्ड ऐसे, और इस पे नेगेटिव ये एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट था, वो लोन पेयर ये हो गया। पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रियूनेंस स्ट्रक्चर, या इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल दीजिए। ये रियूनेंस स्ट्रक्चर होगा या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर इसको रियूनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो रियूनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जैसे बनाते हैं उस सारा को देखिए, यहाँ पे सारे के इक्विवेलेंट बनाते हैं रियूनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड पूरे में चक्रा काटा है, यानी कि डॉट 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 पूरे सर्कल के रूप में डॉट डॉट दिखाएंगे, और हर कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। देखिए यहाँ डेवलप हुआ है, यहाँ डेवलप हुआ है, यहाँ डेवलप हुआ है, यानी कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है, 3 जगह, हर कॉर्नर पे 3 जगह, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन।